नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, और साथ में इस घर के मकान मालिक ने कैसे 50 से 60 हज़ार रुपये तक का बचत इतना ही काम में कर लिया है इसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। होने वाला खर्च के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो आप काम देख पा रहे हैं, जो प्लिंथ बीम का काम किया गया है, इसमें अगर नीचे की तरफ देखें आप तो ब्रिक वर्क ही नहीं किया गया। तो क्या ये सही है? इस तरीक़े से घर के लिए बचत करना, पैसों की बचत करने का ये सही है? इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे नीचे में बिल्कुल भी डिफरेंट एंगल से आपको दिखा देता हूँ कि ब्रिक वर्क नहीं किया गया। सिर्फ एक रद्दा का ब्रिक सोलिंग करने के बाद में यहाँ पे बीम का काम को कर लिया गया है। इसी तरीके से अगर अंदर का बात कर ले तो अंदर में भी कॉलम टू कॉलम जो बीम लगाया गया यहाँ पे प्राइमरी बीम, उसके नीचे में देखते हैं तो सिर्फ एक रद्दा का ही यहाँ पे जुराई का जो काम है, जो सोलिंग का काम वो किया गया। उसके नीचे बिल्कुल भी ब्रिक वर्क नहीं किया गया। याद रहे, इसके नीचे आपको ज़्यादातर लोग 10 इंची का ब्रिक वर्क करवाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ईंट आपका जा सकता है। इसके साथ साथ अगर इसके साइड के बारे में हम लोग देख लें तो साइड में हमारा ब्रिक वर्क किया गया है। तो क्या कारण है कि साइड की तरफ ब्रिक वर्क किया गया और बीच में और आगे की तरफ नहीं किया गया? देखिए, बगल में अदर प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम है वो किया गया है। लेफ्ट साइड की भी बात कर ले तो यहाँ पे भी अदर प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है। और पीछे की तरफ मिट्टी का भराई नहीं किया गया, इसलिए पीछे की तरफ यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया। लेकिन सामने की तरफ और बीच में ब्रिक वर्क किया ही नहीं गया है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सामने की तरफ जो ब्रिक वर्क नहीं किया गया है, इसका दोस्तों ये तर्क ये है कि सामने की तरफ हमारा ज़मीन है और हम यहाँ पे मिट्टी आने वाले दिन में भर के रखेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से सामने की तरफ फिलिंग है वो किया गया है। और वो जो ब्रिक वर्क हम लोग करते हैं उसका काम ही होता है सिर्फ मिट्टी को रोक के रखना। हालांकि बहुत सारा लोगों के मन में ये भ्रांति रहता है कि ये जो ब्रिक वर्क रहता है वो नीचे से सपोर्ट करता है। उसका काम सपोर्ट देना नहीं है। सपोर्ट आपको कॉलम है, जो कॉलम टू कॉलम यहाँ पे बीम लगाया गया है, वो आपका कॉलम का जो पूरा हमारा बीम का लोड है वो कॉलम के डायरेक्ट फुटिंग तक ट्रांसफ़र कर देता है। ये भ्रांति में कभी मत रहेगा कि वो लोड को आपका नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करता है। उसके लिए कॉलम और बीम प्रॉपर तरीक़ा से यहाँ पे दिया गया है। और 50 से 60 हज़ार तक का जो बजट किया गया है, नीचे वाला बीम नीचे वाला जो ब्रिक वर्क उसको ना करते हुए, वो बिल्कुल भी सही है। याद रहे, आपको मिट्टी का भराई थोड़ा दूर तक करना होता है ताकि मिट्टी ना निकले। कॉलम की बात किया जाए तो 9 इंची में 12 इंची का कॉलम का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 mm का, और मेन बार है और बीच में जो सपोर्टिंग बार है वो 12 mm का है। मतलब 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का यहाँ पे उपयोग में लाया गया है। 8 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे इस घर के लिए कॉलम का काम है वो किया गया था। आसानी के साथ देख सकते हैं, इस तरीके से जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे 16 mm आपको नज़र आता है। किसी भी सरिया में आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ रहता है वो कितना mm का सरिया है, तो कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। तो इस तरीके से इस घर के लिए प्लिंथ बीम का काम है वो किया गया है। टोटल 16 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है और बिल्कुल 4-4 आपको प्रत्येक लाइन में कॉलम देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में कितना रुपये का खर्चा लगा और जो इस घर में बीम का काम किया गया है उसका साइज़ क्या है और कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया। हालांकि बीम का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि कॉलम टू कॉलम कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग 11 से 12 फीट के आसपास तक का कॉलम टू कॉलम यहाँ पर डिस्टेंस आया हुआ है। और मिट्टी भराई का भी काम है वो आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत और मिट्टी डालने के बाद में ब्रिक सोलिंग करते हुए घर का फर्श का काम को किया जाएगा। तो ये जो बीम है, अगर बीम का साइज़ का बात कर ले तो इस बीम को 9 इंची बाई 12 इंची का साइज़ में रखा गया है। ऊपर जहाँ पे ब्रिक वर्क होता है, ईंट का जुड़ाई किया जाता है, ऊपर वाला हिस्सा 9 इंची, डेप्थ इसका 12 इंची रखा गया है। प्रत्येक बीम का यही कहानी है, इसी साइज़ के साथ में बीम का काम को किया जा रहा है। और इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो 12 mm के 4 सरिया के साथ में बीम का काम, 16 mm का 4 सरिया और 2 सरिया 12 mm के साथ में यहाँ पे कॉलम का काम किया गया है। इस तरीके से आप घर में कॉलम और बीम लगाते हैं तो इजीली आप अपने घर को 3 तला तक ले जा सकते हैं, बशर्ते आपको 8 mm का रिंग का प्रयोग ज़रूर करना होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से प्लिंथ लेवल तक का काम यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। बात कर ले खर्च का तो लगभग 4,20,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। याद रहे, एक बड़ा साइज़ का 1600 स्क्वायर फीट का ये बनता हुआ घर है। प्लिंथ लेवल तक का काम कंप्लीट हो चुका है। अब तक का टोटल खर्चा मैंने बताया, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड
किया गया, मतलब टोटल खर्चा। तो जैसे जैसे घर आगे बढ़ेगा आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीक़ा से इस घर को बनाया गया। और जैसे जैसे आप वीडियो को देखेंगे इसका स्टेप वाइज आपको समझ में आएगा कि किस तरीक़ा से घर को बनाया जाता है और घर बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा आएगा, किस तरीक़े से आप पैसों की बचत कर सकते हैं घर बनाने में। तो आने वाला वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा भी आप निकलवा सकते हैं। बहुत जल्दी मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।